मैंने ये नहीं कहा कि हमारी गवर्नमेंट नहीं जाने वाली, कोई मजबूत नहीं होता। आप आज हैं कल नहीं है। जनरल मुशर्रफ की गवर्नमेंट इतनी बुरी नहीं थी। जब बारिश आता है तो पानी आता है। ये -1 हो भी गया तो बाकी भी कोई इनको नहीं छोड़ेगा इंशाल्लाह। यहाँ एक्टिंग ऑपोजिशन लीडर ने तंज किया, उससे मुझे बाकी चीज़ें तो मैं माइंड नहीं करता इनकी, क्योंकि वो बड़ी अच्छी वो सेइंग है कि इट्स नॉट व्हाट इज सेड, हु सेज इट। क्या कौन बात कर रहा है? तो जो ये लोग हैं इनकी तो मुझे बातों का इसलिए फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे तो इनका सारा अगला पिछला पता है। लेकिन वो एक मेरी बड़ी अच्छी थियरी है इस तरह के लोगों के लिए, माइंड ओवर मैटर। क्योंकि मैं माइंड नहीं करता ये, क्योंकि ये मैटर नहीं करता है, इसलिए मुझे इसकी फिक्र नहीं है। लेकिन इसने जो तंज किया, बड़ा आशिक रसूल बन गया। देखें, यही आदमी, ये फॉरेन मिनिस्टर था, ये जाते हैं वॉशिंगटन, वहाँ एशिया सोसाइटी को वो इंटरव्यू कर रहे थे। वो एशिया सोसाइटी वाला इनसे पूछता है कि आप में पीएमएलएन में और पीटीआई में फर्क क्या है? बड़े अपना सूट शूट पहन के बता के कि हम लिबरल हैं और ये दीनी जमात के साथ हैं, यानी हम पीटीआई दीनी जमातों के साथ है और ये लिबरल है। ये लिबरल हैं, लेकिन सिर्फ एक तरह, ये लिबरली करप्ट है। जो जाता है मगरब में, वो क्या कहता है, जनाब मुझे बचा लो। अमेरिकनों को कहता है कि मुझे बचा लो, मैं आपकी तरह लिबरल और मॉडरेट हूं, बाकी ये सारे ये मुल्क में इंतहा पसंद हैं, अगर मुझे ना बचाए इंतहा पसंद पाकिस्तान को टेक ओवर कर लेंगे। ये कॉन्स्टेंटली आप कोई स्टेटमेंट्स उनके उठा के देखें, ये सारे वहां जाके लिबरल बन जाते हैं, मॉडरेट बन जाते हैं, क्योंकि इनका ईमान नहीं है। मैं जितनी आप एक एक मेरी स्टेटमेंट उठा के देख लें, वॉशिंगटन में, डेवोस में, न्यूयॉर्क में, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में, मैंने हर जगह कहा कि मेरी विजन है पाकिस्तान को एक मदीना की रियासत के सूलों पे खड़ा करना। पाकिस्तान में जो सबसे ज्यादा जुल्म किया है, ये 30 साल की पॉलिटिक्स में, इन्होंने हमारी मोरालिटी खत्म कर दी, इन्होंने हमारी अखलाकियात खत्म कर दी। और मैं इस आदमी की अब बात करता हूं जो यहां अपने आप को डेमोक्रेट कहता है। यहां नवाज शरीफ तकरीर कर रहा था, ये इधर बैठा हुआ था। नवाज शरीफ अपनी तकरीर में कहता है, ये हैं वो दस्तावेजात जो बताएंगे कि लंदन के फ्लैट्स किधर से खरीदे गए। पैनामा में पकड़े गए, इनके नाम आ गया इनका, उससे पहले तो मानते नहीं थे। अब इन्होंने बताना था कि पैसा आया किधर से। यहां असेंबली में ये है वो दस्तावेजात। इसकी बदकिस्मती नवाज शरीफ की, इसको क्या पता था कि इसने सुप्रीम कोर्ट में चले जाना है। और वो मैं अपनी पार्टी को खास दाद देता हूं कि हमारी मूवमेंट की वजह से वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। अब जब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए तो पता चला कि ये दस्तावेज तो फेक थे, ये तो जाली थे, और सुप्रीम कोर्ट में पकड़े जाना था। तो सुप्रीम कोर्ट में एक और जाली चीज आ गई, कतरी खाता आ गया। जो आदमी इस तरह झूठ बोले, मुल्क का सरबराह, वो झूठ बोले, और ये साहब यहां बैठ के कहते हैं, मियां साहब फिक्र ना करें, लोग पैनामा को भूल जाएंगे थोड़ी देर के बाद। यानी कौम का पैसा चोरी करके मुल्क का सरबराह बाहर लेके जा रहा है। जो पैसा गरीबों का, जो स्कूलों पे, अस्पतालों पे खर्च होना है, वो मुल्क का प्राइम मिनिस्टर चोरी करके बाहर लेके जा रहा है। और ये साहब, ये जो अपने आप को डेमोक्रेट कहते हैं, मियां साहब फिक्र ना करें, आप जितना मर्जी लूटें, हम आपके साथ खड़े हैं। पहले दिन से ना इन्होंने मुझे तकरीर करने दी, पहले दिन से जी गवर्नमेंट फेल हो गई। पहले तो एक घर को आप मकरूज कर दें, उसके ऊपर कर्जे चढ़ा दें, बिजली के बिल उसके ऊपर कर्जे चढ़ जाए, उसके गैस के बिल चढ़ जाए, वो घर बिल्कुल कंगाल करके, और फिर वो घर वाले आपको निकाल दें और आप घर वालों से जवाब मांगे, जी बताएं आप आपने घर कैसे कंगाल किया। पहले दिन से शुरू हो गई जी गवर्नमेंट फेल हो गई है। गवर्नमेंट
जब ये 10 साल दोनों हुकूमत कर रहे थे तब इनको नहीं पता चल रहा था कि जब 6 ट्रिलियन से मुल्क का कर्जा 30 ट्रिलियन पे जा रहा था तब इन्होंने नहीं कभी कहा कि गवर्नमेंट फेल हो रही है, कि हम गिराना चाहिए जी गवर्नमेंट को। तब तो इकट्ठे हो जाते थे बचाने के लिए एक दूसरे को। अभी गवर्नमेंट को 20 महीने हुए हैं, पहले दिन से जी फेल हो गई। वो कभी वो कंटेनर पे सारे चढ़ जाते हैं, कभी कुछ है। इनके अंदर कॉमन क्या है? कोई अपने आप को लिबरल कहता है, कोई कहता है दीनी है, कोई कुछ है। खैर नून लीग का तो कुछ भी हो सकता है, कभी जिहादी भी बन जाएंगे, कभी जिहादियों से भी पैसे ले लेंगे और कभी इंग्लैंड अमेरिका में लिबरल भी बन जाएंगे। इनका कोई दीन ईमान तो है ही नहीं। ये इकट्ठे एक ही पॉइंट पे हैं। स्पीकर साहब, इनको डर लगा हुआ है, इनको डर लगा हुआ है। जिस तरह अभी हमें दुबई से चीजें मिल रही हैं कि तनख्वाह क्यों मिल रही थी, इनको पता है कि हमें चीजें मिल रही हैं। इनको सबको डर लगा हुआ है कि जितनी देर ये गवर्नमेंट रहेगी इनके सारी जो चीजें जो इन्होंने ये जो कर्जा चढ़ाया था 30,000 अरब का, ये इनको पता है कि हमें चीजें मिल रही हैं, इसलिए जल्दी में है किसी तरह गवर्नमेंट चली जाए, किसी तरह इनकी चोरी बच जाए। मैंने ये नहीं कहा कि हमारी गवर्नमेंट नहीं जाने वाली, या मैंने ये नहीं कहा जिस तरह कभी को कहते जी कुर्सी बड़ी मजबूत है। कोई मजबूत नहीं होता, अल्लाह के ऊपर होता है। आप आज हैं कल नहीं हैं। स्पीकर साहब, मैं अपने घर में रहता हूं, सारे अपने खर्चे बर्दाश्त करता हूं सिवाय ट्रैवल के और सिक्योरिटी के जो कि मैं नहीं कर सकता। उसके अलावा सारे मेरे खर्चे सब कुछ मैं इसलिए करता हूं कि मुझे कभी फिक्र ना हो अपनी कुर्सी छोड़ने की। कभी भी मुझे अपने असूलों पे और नजरिए पे कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े। जब भी मुझे कहा गया कि जो हो ये चीनी माँ ये तो मुशर्रफ नहीं कर सका, तो ये तो आपको गिरा देंगे, या भी पीआई की जी रिपोर्ट दबा दें। सोचे, मैं कहते पीआई की रिपोर्ट दबा दो, यानी आप अगर फेक नहीं ये पब्लिश करते हैं कि ये लोगों के फेक लाइसेंसेस है, यानी लोगों की जानों खतरे में। अगर कोई आपको पता हो रिपोर्ट में कि कोई फेक लाइसेंस है और आप ना करें, कोई क्रैश हो जाए, तो खून तो मेरे हाथों पे है। पार्लियामेंटेरियंस को मैं ये कहना चाहता हूं कि कभी भी आपको अपनी कुर्सी छोड़ने से घबराना नहीं चाहिए, कभी डर नहीं होना चाहिए। कुर्सी आने जाने की चीज है, लेकिन जो आपको कभी छोड़ना नहीं चाहिए वो है आपका नजरिया। जब तक स्पीकर साहब, जब तक हम अपने नजरिए पे खड़े रहेंगे ऊंच नीच आएगी। और प्लीज ये मेरी बात सब मैं अपनी पार्टी को कह रहा हूं, ये याद रखें, ऊंच नीच जिंदगी का हिस्सा है। जितनी बड़ी आपकी स्ट्रगल उतनी आपकी ऊंच नीच। कोई आज तक दुनिया में किसी ने बड़ा काम नहीं किया जो ऊपर जाके नीचे नहीं गिरा, फिर खड़ा हुआ, फिर नीचे नहीं गिरा। यानी स्ट्रगल के बगैर आज तक किसी ने दुनिया में कोई काम नहीं किया। जब आप स्ट्रगल के बगैर एक पार्टी का चेयरमैन आपको बना देते हैं तो आप कहते हैं फिर जब बारिश आता है तो पानी आता है। क्योंकि आप बस यानी आपने कभी स्ट्रगल ही नहीं की। आप लॉकडाउन कह रहे हैं, यही नहीं पता कि बेचारे गरीब बस्तियों में लोग रहते कैसे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है। लीडरशिप एक स्ट्रगल का नाम है, एक स्ट्रगल लीडर को बनाता है। मुश्किल वक्त लीडर का तो सबसे बड़ा टेस्ट ही होता है मुश्किल वक्त में, और वो मुश्किल वक्त में तब खड़ा होता है जब उसको स्ट्रगल करनी आती है, वो घबराता नहीं है। मैं फिर से ये आपको सबको ये कह दूं कि कभी भी इस हमारी जमात को, हमारी गवर्नमेंट को कोई नहीं गिरा सकता जब तक कि हम अपने नजरिए पे खड़े रहें, अपने प्रिंसिपल पे। हम तब नीचे जाएंगे जब ये जो कहते हैं ना, ये सारा शोर मचा हुआ कि किसी तरह बस 6-7 लोगों को इमरान खान कह कि जी फिक्र ना करो मैं एनआरओ आपको दे दिया। जनरल मुशर्रफ की उस गवर्नमेंट इतनी बुरी नहीं थी, लेकिन जो उसने एनआरओ दिया उसने इस मुल्क को इधर खड़ा किया ला के। आप देख लें, एनआरओ से पहले पाकिस्तान की इकोनॉमी देख लें, सब कुछ देख लें, कर्जे देख लें। वो जो 2 एनआरओ दिए उन्होंने, उसके बाद जो 10 साल में मुल्क लूटा गया
वो यही चाह रहे हैं मेरे से कि किसी तरह इमरान के ऊपर प्रेशर डलवा के, किसी तरह -1 करवा के ये बच जाएंगे। इन्हें नहीं पता कि ये -1 हो भी गया तो बाकी भी कोई इनको नहीं छोड़ेगा इंशाअल्लाह।